जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी के लिए हिंदी में पर्यायवाची शब्द। साथियों, पर्यायवाची शब्द जो है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न जरूर आते हैं एक दो। और साथियों, मेरा वादा है कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा वो इसी में से कोई शब्द होगा एक। वो कौन सा होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वो इसी में से होगा। तो देखिए साथियों, हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले इधर वाले शब्द दिए गए हैं और इधर उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए, अंक शब्द है। अंक माने क्या क्या होता है? अंक एक प्रकार की संख्या होती है, नंबर होता है, निशान होता है, चिन्ह भी होता है, छाप भी कहते हैं, गोद भी कहते हैं, क्रोड और अंकवार। ये सभी साथियों अंक के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और देखिए, अंग के पर्यायवाची शब्द अवयव, भाग, हिस्सा, घटक, अंश, टुकड़ा, तन, देह, शरीर। ये सभी साथियों अंग के जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए, अंत के। अंत शब्द के पर्यायवाची अंत साथियों इति, समाप्ति, आखिर, खात्मा, बस, किनारा, सिरा, अंचल, मरण, मृत्यु, मौत, स्वर्गवास, निधन, परिणाम, फल, अंजाम, नतीजा। साथियों, अंत क्या है? अंत एक प्रकार किसी भी चीज का अंत या समाप्त या उसका आखिरी समय। तो इति में भी वही होता, समाप्ति का भी वही, आखिर का मतलब लास्ट, और खात्मा का मतलब खत्म, बस का मतलब बस इतना ही, वही वाला बस। और किनारा का मतलब खत्म ही हो गया, सिरा। ये सभी साथियों अंत के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। और अमृत शब्द के पर्यायवाची देखिए, अमीय, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, सुरभोग, जीवनोदक। जीवनोदक ये सभी साथियों जो हैं अमृत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, जिसमें से जीवनोदक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं, देखते हैं अगला। अगला साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए साथियों, अर्जुन को पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गुणाकेश, पार्थ, धनंजय, सव्यसाची। ये सभी साथियों जो हैं वो गांडीवधारी भी कह सकते हैं, हालांकि इसमें दिया नहीं गया है गांडीवधारी। गांडीव उनके धनुष का नाम था, यानी कि जो गांडीव को धारण करते थे अपने कंधे पर, तो वो अर्जुन ही हो जाएगा। ये सभी अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं अश्व को। अश्व माने घोड़ा होता है। घोड़ा, तुरंग, है, बाज, सैंधव, घोटक, रविसुत। ये सभी घोड़े के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखते हैं अगला। असुर के साथियों देखिए, रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, दानुज, यातुधान, तमीचर। ये सभी असुर अर्थात दानों के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे साथियों। इसके दानों के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे असुर के। देखिए अतिथि। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अर्थात मेहमान। तो देखिए अतिथि के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मेहमान, पाहुना, अभ्यागत, रिश्तेदार, नातेदार, आंगतुक। ये सभी साथियों मेहमान के पर्यायवाची शब्द हैं। और अतिथि का मतलब जिसके आने की तिथि ना हो। ये अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी हो जाता है साथियों। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहा जाता है, और अतिथि मीन्स मेहमान। देखिए साथियों, अतीत का मतलब साथियों क्या होता है? बीता हुआ कल, बीता हुआ समय। तो देखिए पूर्व काल। पूर्व काल का मतलब जो बीता है वही तो पूर्व काल कहलाएगा। भूतकाल, विगत, गुजरा हुआ, बीता हुआ, ये सभी अतीत कहलाता है। और अतीत को हम लोग इतिहास भी कह सकते हैं साथियों। इतिहास भी कह सकते हैं। इतिहास भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी बीता हुआ समय ही होता है और काल होता है। देखते हैं अगला। अगला साथियों ये रहा।
देखिए अगला ये रहा शब्द और इधर रहा पर्यायवाची शब्द अग्नि। अग्नि का देखिए साथियों पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। आग, अनल, पावक, जातदेव, कृषाणु, वैश्वानर, वैश्वानर, हुतासन, ये सभी साथियों आग के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके आग के पर्यायवाची शब्द हैं और इसमें साथियों ये सभी महत्वपूर्ण है कि इसमें कौन कब आ जाए ये पता नहीं है, इसीलिए आपको सभी याद रखना है। अग्नि के पर्यायवाची शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और अनुपम देखिए जिसकी कोई उपमा ना मिलती हो उसको अनुपम कहा जाता है। तो देखिए साथियों जैसे कि सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र, जिसकी कोई उपमा ना मिलती हो उसको अनुपम कहा जाता है। और देखिए ये सभी अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों है अपमान। अपमान शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे। अनादर, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, ये सभी साथियों अपमान के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द। यानी इन सभी शब्दों का वही मतलब है जो अपमान का है, इन सभी शब्दों का भी वही मतलब है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ये रहा अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ की साथियों पर्यायवाची शब्द देखिए जानकार, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता, ये साथियों सभी उनका अर्थ है जो कि अभिज्ञ का है। अभिज्ञ में जानकार होता है साथियों जो सब चीज जानता हो उसको अभिज्ञ कहा जाता है। और अभिज्ञ को विज्ञ और परिचित और ज्ञाता भी कहा जाएगा। देखिए अभिमान। नेक्स्ट देखिए अभिमान है। अभिमान का साथियों पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अहम, अहंकार, मान, दंभ, ये सभी साथियों अभिमान के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आपको याद रखना है इन्हीं में से कोई एक शब्द भी उठाया जा सकता है। जैसे कि दंभ शब्द किसका पर्यायवाची है ये भी रख दिया सकता है न, क्यों ना। सब भी कुछ भी कहीं से कुछ भी हो सकता है। ये एसएससी की खोपड़ी बहुत तेज होती है बच्चा। देखते हैं अगला प्रश्न। सॉरी अगला नेक्स्ट देखिए शब्द क्या है अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब साथियों होता है इच्छा। तो इच्छा देखिए और क्या इसके पर्यायवाची होते हैं। कामना, मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, ईर्ष्या, इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना, ये सभी साथियों अभिलाषा यानी कि इच्छा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट का साथियों अंधा है। अंधा का क्या क्या हो जाएंगे। नेत्रहीन, सूरदास, सूरदास भी अंधे थे इसीलिए सूरदास कहा जाता है। और अंध और चक्षु विहीन, इसमें चक्षु विहीन साथियों बहुत याद रखिएगा महत्वपूर्ण है साथियों एसएससी की दृष्टि से। एसएससी एग्जाम की दृष्टि से चक्षु विहीन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए अरण्य। अरण्य में साथियों होता है जंगल। और कतार में भी कंतार में भी जंगल, विपिन, वन और कानन, ये सभी साथियों वन के पर्यायवाची शब्द ही हैं। इन सभी का मतलब वही होता है जो अरण्य का होता है जंगल। देखिए साथियों नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट शब्द है आकाश। आकाश का क्या क्या हो जाएगा साथियों। आकाश का देखिए साथियों क्या क्या हो जाएगा। नभ, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम और गगन, दिव, पुष्कर और शून्य, ये सभी साथियों जो हैं आकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसमें साथियों आपको ध्यान देने योग्य बातें कुछ हैं जैसे कि व्योम और पुष्कर, दिव, ये बाकी तो सभी सरल है आप सब जानते ही हैं। और ये साथियों कौन व्योम, दिव, पुष्कर, ये भी आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ये आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन होने की संभावना है, बाकी किसी में नहीं है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट साथियों देखिए आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द अच्छी, नयन, नेत्र, लोचन, दृग, चक्षु,
विलोचन और नयन, ये सभी साथियों जो हैं आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों क्या है। नेक्स्ट ये रहा आंगन। आंगन क्या कहता है? प्रांगण, आजिरा, आंगना और सहन, ये सभी साथियों जो है आंगन शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे बच्चा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट साथियों है अल्प। अल्प का मतलब साथियों थोड़ा सा, यानी कि बहुत कम या थोड़ा। तो देखिए न्यून, न्यून कोण होता है जो सबसे छोटा होता है, इसीलिए न्यून का मतलब भी बहुत कम होगा। थोड़ा, बहुत कम, अपर्याप्त, जिससे कि पर्याप्त मात्रा ना हो तो वो कम ही तो कहलाएगा। ये सभी साथियों अल्प के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखिए अगला। अगला साथियों देखिए आम शब्द का पर्यायवाची। आम को और क्या क्या कहा जाता है ये आपको बतलाना है। आम को और क्या क्या साथियों कहा जाता है ये आपको बतलाना है। तो देखिए आम को आम्र कहा जाता है, रसाल और अमृत फल भी कहा जाता, अम्ब भी कहा जाता और फल श्रेष्ठ भी कहा जाता। फल श्रेष्ठ बच्चा इसलिए क्योंकि ये सभी फलों का क्या है? सभी फलों का ये राजा है, इसीलिए इसको फल श्रेष्ठ कहा जाता है साथियों। ये सभी आम के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और देखते हैं साथियों नेक्स्ट है आरंभ। वो सुना है आरंभ है प्रचंड। तो अब आप लोग क्या कहेंगे साथियों? ठंड का है लोप नहीं, धूप का है लोप भैया, ठंड का प्रकोप ऐसे में तुम बिस्तरों से चाय की गुहार दो। क्यों? अब तो ठंडक आ गई तो यही जाना तो होगा। धूप का है लोप भैया, ठंड का प्रकोप ऐसे में तुम बिस्तरों से चाय की गुहार दो। और मौत तो अंत है नहीं तो भैया ठंड से हम क्यों डरे? क्यों साथियों? देखिए आरंभ का मतलब श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, बिस्मिल्लाह। ये साथियों देखिए बिस्मिल्लाह और श्री गणेश ये एक ही शब्द के साथियों यानी कि आरंभ के पर्यायवाची शब्द हैं। हालांकि बिस्मिल्लाह उर्दू का है, श्री गणेश हिंदी का है, लेकिन अर्थ दोनों का वही है और ये इस्तेमाल लगातार होते आ रहे हैं हिंदी में, इसलिए कोई भेदभाव हमको नहीं करना है। देखिए नेक्स्ट साथियों ये रहा साथियों इंद्र। इंद्र शब्द के पर्यायवाची देखना है। शक्र, सुरपति, देवराज इंद्र कहा जाता है। पुरंदर, सचिपति, अमर, अमरपति, देवेश, सुरेश, दिनेश, सुरेश, महेश, दिनेश जाही। ये वाला दोहा सुना है ना आपने? अरे सुरेश, दिनेश, महेश, दिनेश जाही वाला ना। देखिए साथियों ये नेक्स्ट हो गया इच्छा। इच्छा का मतलब अभिलाषा देख चुके हैं। अभिलाषा, कामना, चाह, मर्जी, ख्वाहिश, मनोकामना, ये सभी साथियों जो है इच्छा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है साथियों। नेक्स्ट है साथियों देखिए ईश्वर। ईश्वर देखिए क्या है। ईश्वर को क्या क्या कहा जाता है? परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, दीनानाथ और भगवान, ये और जगत पिता, ये सभी कहा जाता है उसको भगवान को जगत पिता ही। अब देखते हैं नेक्स्ट साथियों है महक शब्द का। महक में साथियों देखिए क्या होता है? खुशबू, जिसको परिमल भी कहेंगे, खुशबू भी हो जाएगा, सुगंध, सौरभ, ये सभी साथियों सुगंध यानी कि महक यानी कि खुशबू, ये सभी एक ही शब्द के अर्थ हैं, इसीलिए ये पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का साथियों क्या होता है? ऐश्वर्य का साथियों वैभव, संपन्नता होता है, मतलब संपन्नशाली। ऐश्वर्य आराम से जी रहे हैं यानी कि संपन्नता पूर्वक हम कार्य करके जी रहे हैं, कोई कमी ना है हमको। तो देखिए साथियों ऐश्वर्य शब्द का क्या क्या हो जाएगा पर्यायवाची? वैभव, संपन्नता, समृद्धि और श्री। श्री भी होता है साथियों क्या? श्री भी हो जाएगा और संपत्ति, ये सभी साथियों जो है ऐश्वर्य शब्द के शाब्दिक अर्थ हो जाएंगे, ओ सॉरी पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, सॉरी अगला शब्द क्या है। अगला यानी कि कंचन होता है साथियों। कंचन में सोना होता है क्या? कंचन में सोना होता है। कंचन तो सुवर्ण हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा और सोना हो जाएगा। धतूरा भी हो जाएगा। वो क्या होता है? धतूरा होता है, क्या होता है यार? कानन।
हाँ धतूरा हो जाएगा जी, धतूरा हो जाएगा। वो वाला सुने नहीं है जिसमें जब खाए पौराए बौराए जग या पाए बौराए जग, वही वाला दशा हो जाएगा। लेकिन वो दूसरा मतलब होता है, लेकिन यदि आपसे ऑप्शन में हो तो आप लगा सकते हैं साथियों। देखिए कन्या, कन्या शब्द का वो देखिए क्या हो जाएगा। कन्या शब्द का हो जाएगा साथियों कुंवारी, कुमारिका, बालिका, किशोरी, बाला। बाला 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 बाला, यही शब्द तो आपको याद रखना है, यही फंसाएगा। और ये ऐसे नहीं फंसाएगा साथियों, ये देकर बताएगा बाला शब्द में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये शब्द फंसाएगा। तो आप तब ना गलत करेंगे, लगाएंगे पुल्लिंग, लेकिन ये स्त्रीलिंग है ना, ये स्त्रीलिंग है। बाला शब्द जो है बालक का स्त्रीलिंग है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं, लगातार निरंतर फंसते रहते हैं, ऐसे ही प्रश्न फंसाने योग्य होते हैं। और एसएससी की खोपड़ी बहुत तेज है बच्चा, इसके इसको पास करने के लिए आपको 10 कदम सोचना पड़ेगा। तो देखिए साथियों क्या कहता है, कांटा, कंटक भी कहा जाता है कांटा को, कंटक सूल खार। अरे जो तो को कांटा वो तो वाको वो फूल, अरे वाको तारो फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। समझ गए ना। देखिए कामदेव शब्द के पर्यायवाची शब्द अंग, कंदर्प, मदन, मंथप, मनोज, मार, रीतिपति। और कामदेव को केवल काम भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। काम कुसुम धन सायक लीनो, सकल भुवन अपने बस कीन्हो। साथियों ये दोहा सुना है कि नहीं, काम कुसुम धन सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीन्हो, ये वाला दोहा। काम कुसुम धन, काम का मतलब हो जाता है कामदेव। तो देखिए अब अगला देखते हैं किनारा। किनारा देखिए तीर हो गया, तट हो गया, कूल हो गया, बेला तट हो गया, पुलिन हो गया, छोर हो गया, सिरा हो गया, पर्यंत हो गया। ये सभी किनारे शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अब देखते हैं साथियों केवट शब्द के। केवट शब्द के मल्लाह हो जाएगा, मांझी हो जाएगा, नाविक हो जाएगा, खेवट हो जाएगा, धीवर हो जाएगा। अरे चले जाए सब संग बनाई, चले जाए सब संग बनाई, पार चाहत पर कोई नहीं कड़हारू। क्या बोला मैंने, चाह पार चाहे सब कोई ना कड़हारू। तो कड़हारू मतलब साथियों होता है केवट ही होता है। कड़हारू का मतलब कि साथियों देखिए ये उस समय की बात है, चले जाए सब संग बनाई। साथियों ये सभी लोग साथ बना करके, जो सब जब राम जी धनुष तोड़ रहे थे उस समय जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो सब जो है राम राम बल रूपी सागर के, राम बल रूपी जहाज में सब सवार हो गए। और साथियों समुद्र को पार करना चाहते, लेकिन केवट कोई नहीं है। चले जाए सब संग बनाई, चाहे पार पर कोई नहीं कड़हारू। तो कड़हारू का मतलब हो जाता है केवट, यह भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देखते हैं केस। केस क्या है, केस में होता है बाल, ये हो गया बाल, कुंतल, कच, अलक, गेसु। और साथियों क्या हो जाएगा, जुल्फे, ये सब हो जाएगा। गोरी सेवे सेज पर मुख पर डाले केस, और घर चल अपने घर चल, वो क्या होता है यार, याद नहीं आ रहा। घर घर चल अपने खुसरो रैन भयो चौदेश, ये कुछ होता है, हमको इस समय याद नहीं आ रहा, लेकिन बढ़िया है। यदि आपको कंफर्म पता है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो देखिए कोयल साथियों होता है पिक, कोकिला, श्यामा, मदन सलाका। मदन सलाका साथियों देखिए, और काल घोष। मदन सलाका में साथियों क्या होता है, कोयल। यही शब्द तो आपको फंसाने योग्य है बच्चा, और ये शब्द ही एग्जाम में आएंगे। मदन सलाका आप लिख लीजिए, एसएससी जीडी 2024 में किसी ना किसी शिफ्ट में अवश्य पूछा जाएगा, ये आप नोट करके लिख लीजिए। और यदि ना पूछा जाए तब आप हमसे कहिएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है साथियों क्रोध। क्रोध माने होता है कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष, तैश। ये सभी क्रोध के यानी कि गुस्सा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं साथियों। ये
आपको ज्यादा इसमें से गुस्सा का पूछा नहीं जाता, लेकिन याद रखना चाहिए आपको सभी भी, कब कहां पर पूछा जा जाए वो कोई तबक्का नहीं जी। देखिए साथियों, कौवा शब्द का हो जाएगा काक, काग, वयस और पिसुन। अरे काग के भाग बड़े सजनी सो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वो वाला दोहा सुना है कि नहीं साथियों? काग के भाग बड़े सजनी सो हर हाथ से ले गयो माखन रोटी। साथियों, कौवा के हमसे तो भले कौवा के भाग बड़े हैं। जो जब कृष्ण जी छोटे थे तो वो रोटी हाथ में पकड़े थे, उनके हाथ से एक कौवा रोटी का टुकड़ा छीन ले गया। तब साथियों रसखान जी ने क्या लिखा? रसखान जी ने लिखा कि काग के भाग बढ़े सजनी सो हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो काग मिस हो जाता है कौवा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। खत। पहले जब तू खत लिखता था कागज पर चेहरा दिखता था। तो ये हो गया पत्र, चिट्ठी, पाती। ये सभी साथियों खत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। पहले जब तू खत लिखता था कागज पर चेहरा दिखता था, बंद हुआ ये मेल भी अपना। क्यों साथियों? अब देखिए गंगा शब्द के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? भागीरथी, जाह्नवी, जाह्नवी, तीर्थ धगा, सुरसरी, देव नदी, देवपगा, और ये पवित्र नदी भी है साथियों, याद रखेंगे। और एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है, तो 24 में काहे नहीं पूछा जाएगा? जरूर पूछा जाएगा। अब क्या पूछा जाएगा ये हमको नहीं पता, लेकिन ये आप ध्यान केंद्रित कर लीजिए इस पर। देखते हैं नेक्स्ट साथियों, गीदड़ क्या होता है? गीदड़ के बच्चे कभी शेर का पीछा नहीं करते हैं। गीदड़ के बच्चे कभी शेर का पीछा नहीं करते। तो गीदड़ मतलब सियार, श्रृंगार, जम्बुक। ये सभी साथियों गीदड़ यानी कि सियार के पर्यायवाची शब्द हैं। और देखते हैं घड़ा शब्द के पर्यायवाची। नेक्स्ट साथियों है घड़ा। घड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द घट, कलश, कुंभ, गागरा। और ये कुंभ में भी साथियों घड़ा ही होता है, आप लोग याद रखेंगे। देखिए बादल शब्द के पर्यायवाची शब्द घन, मेष, जलधर, वारिद, अंबुधर। ये सभी साथियों बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखिए अब घर के, देखिए घर के आपको देखना, इसके बहुत हैं। ग्रह, सदन, निकेतन, धाम, भवन, मंदिर, मंदिर, आगार, आलय, आवास, ओक, आशियाना, मकान। घर का मतलब साथियों रहने का स्थान, आलय में रहने का स्थान, आवास में रहने का स्थान, आशियाना में रहने का स्थान। सभी का अर्थ वही है जो कि घर का होता है। तो ये सभी साथियों घर के पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे। देखते हैं अगला साथियों, देखिए घृणा मिस होता है नफरत की दुनिया में। साथियों क्या है? नफरत की दुनिया है ना आजकल की। तो देखिए नफरत, घिन, जुगुप्सा, अरुचि, नफरत, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंजाम देखेगी, विभत्स। ये सभी साथियों जो है नफरत यानी कि घृणा शब्द के पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का देखिए चांद, चंद्र, हिमकर, विभाकर, तारापति, राजनीश, मयंक, इंदु, निशाचर, विधु। समझकर चांद जिसको आसमान ने जमीन पर रखा है भैया, वो मेरी टूटी हुई जोड़ी का टुकड़ा है, चूड़ी का टुकड़ा है, वही वाला चंद्रमा है ये। अब आइए चतुर, वही आइए अब चतुर वाला आ जाइए। चतुर भैया, चतुर में प्रवीण, पटु, होशियार, चालाक। अरे कोई है चालाक आदमी, कोई सीधा साधा, हम में से हर एक है पापी, थोड़ा कोई ज्यादा। तो चालाक में भी चतुर होता है, होशियार तो है ही है। दक्ष, नागर। अरे मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोई, उज्जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होई। तो नागर में भैया
मेरी भव बाधा हरो हेत वही चतुर राधिका। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जतन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होई। श्याम में साथियों, श्याम जो होता है वो सांवले को दर्शाता है। श्याम मिस काला हो जाएगा, श्याम मिस काला हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए चमक, चमक देखिए साथियों, अभी हमने क्या आपको बताया कि दुति, दुति अभी हमने आपको बताया मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई उज्जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति। श्याम हरित दुति मतलब श्याम जो है यानी कि सांवला जो है उसकी दुति क्या हो जाती है, चमकदार हो जाती है। श्याम हरित दुति, हरित माने चमकदार, और दुति में चमकदार हरे कलर की चमकदार हो जाती है। श्याम हरित दुति होई, तो दुति में भी चमकदार होता है, आभा में भी चमकदार, दीप्ति, कांति और जगमगाहट ये भी चमकदार होता है। क्यों, हम आपको रग रग में भर देंगे पर्यायवाची शब्द। जल शब्द का पर्यायवाची देखिए पानी, नीर, तोय, वार, सलिल, अंबु, उदक, पय, पय, आब, दनरस, संबर, सर्वमुख, अमृत, ये सभी साथियों जल के पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए अगला जिज्ञासा। जिज्ञासा साथियों जानने की इच्छा रखने वाला, उत्कंठा, उत्सुकता, कुतूहल। अरे कुतूहल रह न सका फिर मौन, कुतूहल रह न सका फिर मौन, कौन हो तुम बसंत के दूत। समझ गए साथियों, कौतूहल मिस होता है जिज्ञासा, उत्कंठा, जानने की इच्छा। कौतूहल रह न सका फिर मौन, जानने की इच्छा जो है वो फिर मौन नहीं रह सकी, और मनु ने साथियों, श्रद्धा ने मनु से पूछ ही लिया कौन हो तुम बसंत के दूत। समझे। तो जीव देखिए, जीव आप देखिए जीव को रसना कहा जाता है, जबान, जिह्वा, रसज्ञा, रसिका, ये सभी जीव के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। झंडा देखिए, झंडा का हो जाएगा पताका, ध्वज, निशान, केतु, केतन, ये सभी साथियों हो जाएंगे झंडा के पर्यायवाची शब्द। देखते हैं नेक्स्ट क्या है साथियों, नेक्स्ट है झूठ। झूठ शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए असत्य, अनृत, मिथ्या, अनथ्य, विथथ्य, ये सभी झूठ शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और परछाई देखिए झाई, प्रतिबिंब, छाया, प्रतिछाया, झलक, ये सभी परछाई के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। और सूल का हम आपको बता चुके हैं साथियों, क्या होता है सूल का, कांटा भी होता है, यहाँ पर पीड़ा से यानी कि दर्द से इसका अर्थ दिया गया है, पीड़ा, टीस, कसक, दर्द, और इसके मतलब कांटा भी होता है सूल का। अब कर का देखिए, कर में होता है हाथ, हस्त और बाह और पाड़ी, भुजा और शुल्क। यदि बात करें कर का, यदि साथियों यहाँ पर समभिन्नार्थक शब्द हो जाता तो यहाँ फिर कर का मतलब टैक्स भी तो होता है ना, शुल्क दिया गया है उसे कर का मतलब टैक्स भी होता है। और किरण शब्द का देखिए पर्यायवाची कर, मरीचि, अंशु, रसीम, ये सभी क्या होता है साथियों, ये होता है साथियों किरण शब्द के पर्यायवाची। आपने पढ़ा होगा साइंस में मरीचिका, ये मरीचिका किरण पुंज के कारण ही होता है, किसके, किरण पुंज के। एसएससी जीडी 2023 में देखिए पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा गणेश। गणेश का हो जाएगा महाकाय, भवानी नंदन, विनायक, एक दंत, चार दंत, पांच भुजाधारी, अंधेन को हाक देलू, ओढ़िन को काया, ये सभी साथियों जो हो जाएगा श्री गणेश जी के ही वो हैं। गजानंद, गणदीप, लंबोदर, गणपति, हिरंब, विघ्न विनाशक, गौरी पुत्र, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, ये सभी गणेश जी के ही पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। मूषक उनका वाहन है, मोदक उनको प्रिय है, गौरी के वो पुत्र हैं, विघ्न का नाश करते हैं, लंबा है जिनका उदर, और गढ़ के पति हैं, गढ़ गढ़ उसमें समाया है। और गजा का जिसका सिर है, एक जिसके दांत है, विनायक है सभी के, और महाकाय जिनका शरीर है बड़ा। हमने सबका अर्थ बता दिया है साथियों, ये ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों ज्योति देखिए, ज्योति प्रभा,
प्रकाश, लौ, अग्नि, शिखा, आलोक, ये सभी साथियों हो जाती है ज्योति यानी कि लौ। देखते हैं नेक्स्ट तम। तम देखिए, तम मीन्स होता है अंधेरा, तिमिर अंधकार, अंधेरा, तमिस्त्र, ये सभी साथियों अंधेरा यानी कि अंधेरा शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट तलवार शब्द के, देखिए तलवार के असी, कृपाण, खड़क, चंद्रहास, करवाल, शमशीर। देखते हैं नेक्स्ट तारा के, देखिए तारा के, तारा शब्द के देखिए नखत, अकथ, नखत, जोनैया बड़ी दूर, वो पांचों भाई लौट जाओ हम जाइत बड़ी दूर, ऐसा कहावत जात की नहीं। तो देखिए तारा शब्द के क्या हो जाएंगे, नखत, सितारा, नक्षत्र, तारक, ये सभी साथियों तारा शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और साथियों पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी जरूरी है, इसीलिए हम आपको बीच बीच में एक दो जोक मार देते हैं और कभी कभी ज्ञान की बात भी शब्दों से संबंधित बतला देते हैं। जैसे कि तालाब का क्या है, तड़ाग, सर, जलाशय, कसार, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर, ये सभी तालाब के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे साथियों। अब देखना है तेज, तीव्र, द्रुत, क्षिप्र, ये सभी तेज के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट देखिए साथियों तोता। तोता का देखिए शूक, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय, ये रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय, ये आपको ये ज्यादा रखना है याद। रक्ततुंड यदि दे दिया जाए तो कुछ उसमें शंका ही नहीं करेगा कि ये तोता का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन वो है, यही तो आपको पकड़ना है। इस अब देखना है दीन शब्द का, दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, रंक और कंगाल, ये हो जाता है दीन शब्द के पर्यायवाची शब्द। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए साथियों दुख है। दुख का होता है पीड़ा, व्यथा, कष्ट, कलेश, वेदना, यातना, खेद, विषाद, संताप, यांत्रा, संकट, शोक, ये सभी साथियों दुख के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब देखते हैं दुर्गा के। दुर्गा के साथियों देखिए दुर्गा के ये रहा, दुर्गा शब्द के पर्यायवाची शब्द देखिए दुर्गा माता है तो चंडिका, सिंह वाहिनी, कलिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, भगवती, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, ये सभी दुर्गा माता के ही पर्यायवाची शब्द हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों है मनीषी। मनीषी का साथियों होता है पंडित यानी कि विद्वान, पंडित, विद्वान और चिंतक, जो चिंता करता है उसको कहा जाता है चिंतक। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देवता। देवता का हो जाएगा देव, अमर, सुर, विभुद, आदित्य, निर्जर, गिरवाण, गिरवाण, त्रयोदश, अमर्त्य, ये सभी देवता शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट साथियों द्रौपदी। द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, तो देखिए कृष्णा, पांचाली, पांचाल नरेश की बिटिया थी और पांचाल नरेश की बिटिया थी और उसके पिता का नाम था द्रुपद सुता। देखिए यहाँ पर द्रुपद सुता हो जाएगा। यज्ञसेनी, यज्ञसेनी हो जाएगा भी इसी का। अब नदी का देख लीजिए साथियों, इसका नदी का, नदी का देख लीजिए सरिता, निर्झरिणी, तरंगिणी, पैस्विनी, पश्विनी, लहरी, अपगा, निम्नगा, तरिणी, कल्लोलिनी, ये देखिए कल्लोलिनी और सरी, ये कल्लोलिनी शब्द को आपको ज्यादा देखना है क्योंकि थोड़ा बड़ा सबको जानते हैं लेकिन कल्लोलिनी को नहीं जानते ज्यादा, तो इसीलिए इसको भी जानना है आपको। देखते हैं नेक्स्ट नित्य। नित्य देखिए साथियों नित्य शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी, अमर्त्य, ये सभी का हो जाता है साथियों जो नाश नहीं होता है, जैसे कि शाश्वत, अमर, अविनाशी, अमर्त्य, अनवर, अनश्वर, सदा, सनातन, सर्वदा, सदैव, प्रतिदिन, रोज, हमेशा, ये नित्य, शाश्वत, अजन्मा, ये सदैव रहने वाली चीजें हैं जो कभी नाश नहीं हो सकती।
चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक। जिसमें वास्तविकता यानी कि सच्चाई हो उसको नैसर्गिक कहा जाएगा। जैसे कि प्राकृतिक, स्वाभाविक, ये सभी चीजें एक सत्य की ओर इंगित करते हैं। अब देखिए नौका, नौका नाव होता है साथियों। नाव, तरड़ी, डोंगी, पतंग, जलयान, तैरी, बेड़ा, नैया। अब की बार बेड़ा पार साथियों, अब की बार बेड़ा पार, एसएससी जीडी पार। अब की बार एसएससी जीडी पार, वो अब की बार एसएससी जीडी में बेड़ा पार, यही आपको नारा रखना है। एक ही नारा, एक ही काम, जय श्री राम, जय श्री राम। एसएससी जीडी का करना काम तमाम, यानी आपको एक सीट पार करके जरूर चलना है। अब देखिए पांकिल, पांकिल शब्द का अर्थ होता है मैला। मैला मतलब गंदा, मैल कुचैल वाला वही। मैला, मलिन, गंदला, गंदा, ये हो जाएगा साथियों। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है, बहुत ही बेहतरीन है रचना उनकी। देखते हैं नेक्स्ट, पक्षी। पक्षी देखिए साथियों क्या कहता है। पक्षी में क्या क्या है? पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे विहंग, खग, पक्षी, द्विज, अंडज, विहंग और पतंग, परिंदा, चिड़िया, पेखरू। हे खग, यहाँ पर देखिए हे खग, हे मृग, तुम देखी मेरी सीता मृग नयनी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पंडित, जो सब कुछ जानता हो, विद्वान हो, उसको पंडित कहा जाएगा। जैसे कि सुधी, जो शुद्ध में चलता हो, विद्वान। कोविद, विचरण, विचक्षण, सुविज्ञ, ज्ञानी, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, ये सभी पंडित के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट, ये है पत्थर साथियों, जिसको पाषाण काल के नाम से पत्थर, पाषाण भी कहा जाता है साथियों। पाषाण काल में पत्थर के औजार थे, इसीलिए उसको पाषाण काल कहा जाता है। जैसे कि संग, प्रस्तर, पाहन, शिला और पाषाण देखिए आ गया ना, अश्म, ये सभी पत्थर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। और पवन देखिए भैया, पवन देखिए, पवन मत मिस होता साथियों, वायु। वायु मतलब हवा, तो देखिए यहाँ पर वायु, समीर, हवा, मारुत और प्रकंपन, समीरण और वात, प्रभंजन, अनिल, बयार, पवमान, ये सभी साथियों हवा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पर्वत शब्द की ओर। जैसे कि भूधर, गिरी, शैल, नग, भूमिधर, महीधर, अचल, पहाड़, तुंग। देखिए अब इसमें हम आपको दो दोहा सुनाएंगे। पहाड़, पहाड़ छोड़िए शैल का सुनाते हैं। देखिए अल फैल खैल बैल गल, अल फैल खैल बैल गजनों की टहल पहल, शैल उछलत हैं तारा सुतरन, धूल धारा में लगत जिम थारा पर, पारा पर वार यूं हिलत है। उस साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धर, सिर शिवाजी जंग जीतन चलत है। ये वही साथियों है, भूषण, कविवर भूषण का है। अल फैल खैल बैल, खलक में गैल गैल, शैल उछलत हैं। शैल का मतलब साथियों पर्वत उछलते हैं। अल फैल खैल बैल, खलक में गैल गैल, शैल उछलत हैं। और 1800 तरन दूर धारा में लगत जिम थारा पर, पारा पर वार यूं हिलत है। चलिए नेक्स्ट कभी समय मिलेगा आपको व्याख्या हम बतलाएंगे। यूपी पुलिस में जमकर व्याख्या बतलाएंगे और उसमें अलंकार और फलंकार जो भी होगा सब दर्शाएंगे। जैसे कि पशु, जानवर, चौपाया, चार पैर होता, मवेशी कहा जाता, जंतु कहा जाता, चतुष्पाद, चार पैरों के कारण ही कहा जाता। पुत्र देखिए तनय, आत्मज्ञ, सुत, लड़का, बेटा, औरास, औरस पूत। और पूत कपूत भले ही होवे, माता कुमाता नहीं हो सकती, इसीलिए पूत में भी क्या होता है, पुत्र ही होता है। पूत कपूत भले ही होवे, वो माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट साथियों पुत्री देख लेते हैं। पुत्री देखिए तनया, आत्मजा, सुता, लड़की, बेटी, दुहिता, ये सभी साथियों जो है पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। पार्वती के देख लेते हैं। उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, सती, अंबिका, शैलसुता, रुद्राणी, आर्या, सर्वमंगला, चंडी, अपर्णा, ये सभी साथियों पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं।
देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द। प्रकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाते हैं साथियों? प्रकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द प्रभा, छवि, द्युति, ज्योति, चमक, रोशनी, दीप्ति, उजाला, आलोक। ये सभी साथियों प्रकाश शब्द के पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी शब्द के। पृथ्वी शब्द के देखते हैं साथियों, भू, भूमि, अचला, धरा, धर धरित्री, वसुंधरा, वसुधा, अवनी, मेदिनी, मही, प्रहुभी, जगती, छोड़ी, क्षिति, वसुमती, बीज, बीज पुरुष। ये सभी साथियों पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ये सभी शब्द जो है पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब फर्जी शब्द के देखना है आपको। पर्यायवाची शब्द जैसे कि नकली, बनावटी, कृत्रिम और जाली। जाली नोटों से सावधान रहिएगा, जाली सामान से सावधान मतलब नकली नोटों से सावधान रहिएगा। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और प्यारा सा लाइक जरूर करें। और साथियों बात करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करके जरूर रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।